तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जो कि है A2 + B2, ये फॉर्म कर रहा है 2AB। इसका जो मैकेनिज्म है इसके हिसाब से सबसे पहले A2 ब्रेक हो रहा है दो सिंगल A में, फिर A जो है वो B2 के साथ रिएक्ट करके AB + B फॉर्म कर रहा है, फिर लास्ट में AB मिलके A और B मिलके AB प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसकी जो सीक्वेंस है, सबसे पहले फास्ट रिएक्शन है, फिर स्लो रिएक्शन है और फिर फास्ट रिएक्शन है। तो यहाँ इस मैकेनिज्म को देख के हमें ये पता करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसकी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा है कि जो भी स्लोएस्ट स्टेप में जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हमारे पास होते हैं वो उसकी ऑर्डर होती है। तो स्लोएस्ट स्टेप हमारे पास कौन सा है, ये वाला। इसमें टोटल कितने दिख रहे हैं, हमें 2 दिख रहे हैं। तो इसका मतलब जो इसकी ऑर्डर होगी वो हो जाएगी 2। ये सेकेंड देखते हैं, फॉर रिएक्शन A इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रेट लॉ इज -dA/dt equals to Ka0. The concentration of A left after the time t when t equals to 1/k is। हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन दिया हुआ है पहले यहाँ से। अब हमें ये बताना है कि t टाइम पे जबकि t कितना हो रहा होगा, 1/k के बराबर हो रहा होगा, तब A का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो देखिए A का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। t हमें दिया हुआ है 1/k, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन A की बची हुई है वो कितनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ है -dA/dt Ka0। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे A की पावर 1 है, ठीक है, A0 की पावर 1 है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको मिलेगा कि T = 2.303 log A0/AT/K, इस तरह का फॉर्मूला बनता है। अब देखिए सबसे पहले K की वैल्यू हमें यहाँ पे पता नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। T भी K के टर्म में दिया है तो वो दोनों आपस में जाके कैंसल आउट हो जाएंगे। हमें क्या निकालना है, AT निकालना है, ठीक है। तो T इक्वल्स टू वैल्यू रखेंगे हम 1/k इक्वल्स टू 2.303/k। साथ ही यहाँ पे log A0, जब डिनोमिनेटर में log होता है वो हमेशा यहाँ पे माइनस में आ जाता है, तो log ऑफ AT। देन K यहाँ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आने पर K/K इक्वल्स टू 2.303 log A0 माइनस log AT। अच्छा, इसको अगर हम नहीं खोलते हैं, ठीक है, m-n नहीं लगाते हैं तो और इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा, तो वो हम देखने वाले हैं। ये हो गया log A0/AT। अब देखिए ये कैंसिल हो गया। 2.303 log क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे 1 = नेचुरल लॉग, जिसको हम लिख सकते हैं log टू द बेस e, या फिर ln में लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा A0/AT। अब जब log को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तब क्या होता है, ये e की पावर में चले जाता है। तो log को जब लेफ्ट हैंड साइड भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो e बन जाएगा, पावर में उसके क्या आने वाला है, 1। तो e की पावर 1 = A0/AT। तो यहाँ से सॉल्व करने से पता चला AT = मिल जाएगा हमें A0/E। तो ये हमारा आंसर है। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही सिंपल है। इसके बस हमें ये याद रखने की फॉर्मूला क्या था। सबसे पहले यहाँ पे A से प्रोडक्ट बना है, रेट लॉ हमें दिया हुआ है। रेट लॉ का इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये है कि वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि इसकी ऑर्डर क्या है, और ऑर्डर पता चल जाएगी तो हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम बिना ऑप्शन से सॉल्व करके देखते हैं कैसे बन रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन है जिसमें N2 + 3H2 = 2NH3। ये हमें पता है कि ये हैवर्स प्रोसेस का है, ठीक है। तो इसका जो रेट है d of NH3/dt, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का जो रेट है वो 2 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड है। अब हमें पूछा है कि d of N2/dt हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले इसका रेट लॉ लिख लेते हैं। तो इक्वेशन के लिए हमारे पास बन जाएगा -d/dt of N2 is equals to -1/3 d/dt of H2 equals to 1/2 d/dt of NH3। ये हो जाए। अब देखिए इसके बाद इक्वेट हमें किसको करना है, NH3 वाले पार्ट को और N2 वाले पार्ट को। तो ये हम हटा देते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। -d/dt of N2 इज इक्वल्स टू 1/2, पूरा सेम लिख देंगे हम, d/dt ऑफ NH3। अब इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 यहाँ आ जाएगा हमें। अच्छा वैल्यू हमें किसके निकालनी है, -d of NT/dt, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। तो d/dt ऑफ N2 इक्वल्स टू 1/2, NH3/dt की वैल्यू यहाँ दी हुई है 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ m/s। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह का आप मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले NH3 का वैल्यू दिया हुआ था और N2 का दिया हुआ था, ठीक। तो NH3 से हमने पहले N2 का निकाला। अब आपके पास अगर दिया हुआ है d of H2/dt इज इक्वल्स टू -2 × 10⁻⁶ मोलर पर सेकेंड, तब आपको d/dt ऑफ N2 निकालना है फर्स्ट, सेकेंड d/dt ऑफ NH3 निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लीजिए। d of H2/dt इज इक्वल्स टू -2 × 10⁻⁶, देन हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, d/dt ऑफ N2 एंड d/dt ऑफ NH3।
बाद शाम को रहता क्लास होगा और बोला ज़्यादा लोड पड़ जाएगा ना क्लास मतलब कुछ एग्जैक्ट तो बोल नहीं पर सुना 6 से 8 कुछ हाँ 6 से 8 कुछ चल रहा है सुना। सब जबरदस्ती जबरदस्ती किसी को ठूस ठूस के खिलाएंगे ना तो वो पछताएंगे। ठीक है चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था डी ऑफ एच टू बाई डी टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेट लॉ लिखने वाले हैं। उसके लिए हमें इक्वेशन याद रखना चाहिए एन टू प्लस थ्री एच टू इट विल गिव टू एन एच थ्री। यहाँ पे रेट लॉ लिखने पे डी ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस ऑफ डी एच टू बाय डी टी इक्वल्स टू 1/2 डी बाय डी टी ऑफ एन एच थ्री। अब इसके आगे देखिए हमारे पास डी ऑफ एच टू दिया है, हमें निकालना है एन टू का और एन एच थ्री का। यहाँ पे एन टू है तो एच टू का अगर निकालते हैं तो डी ऑफ एच टू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एन टू। पहला ये है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। वैल्यू हमें किसकी पता है, डी ऑफ एच टू बाई डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल कर देंगे तो डी ऑफ, अच्छा एक मिनट, दोनों ही साइड माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी बाई डी टी ऑफ एन टू इज इक्वल्स टू -1/3 डी बाई डी टी ऑफ एच टू। फिर इसकी वैल्यू यहाँ हम पुटअप कर देंगे। इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है -2 इंटू 10 की पावर -6 माइनस माइनस कैंसिल 2/3 हमारे पास हो जाएगा 0.66 इंटू 10 की पावर -6 मोलर पर सेकेंड। ये है हमारे पास डी ऑफ एन टू बाई डी टी की वैल्यू। अब इसके बाद आगे देखें, हमें चाहिए था डी ऑफ एन एच थ्री बाई डी टी की। तो डी ऑफ एन एच थ्री बाई डी टी का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देखिए फिर से हम वैल्यू डालेंगे, एच टू के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा, चलिए इसको अपने नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहीं पे हम सेकंड इसके आगे का पार्ट देखेंगे।
चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमें निकालना था डी ऑफ NH3/dt। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए डी ऑफ NH3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d/dt ऑफ H2, जो कि यहाँ वैल्यू में माइनस में थी, ठीक है। साथ में 1/3 इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ NH3। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप सफल कर देंगे, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। d/dt ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू -1/3 ऑफ d/dt ऑफ H2। फिर वैल्यू हमें पुटअप कर देना है बस। देन d/dt ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1/3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 मोलर पर सेकेंड। यहाँ पे वैल्यू देखिए 2/3 आ रही है फिर से, तो आगे हमें आंसर मिल जाएगा -0.66 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज़, यहाँ सामने माइनस थी, वहाँ वैल्यू में यहाँ पे भी माइनस है, तो वैल्यू हमको पॉजिटिव में मिलेगी। तो हमें ध्यान देना है कि जो d ऑफ NH3/dt की वैल्यू है, ये यहाँ पे हमें पॉजिटिव में मिल रही है। बट वहीं अगर N2 की बात की जाए तो वो भी वैल्यू हमें किस में मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी। बट H2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे नेगेटिव में दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप N2 का भी निकाल के देखेंगे तो N2 की जो वैल्यू थी पॉजिटिव में थी, बट वो पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में होनी चाहिए। तो d/dt ऑफ N2 इज इक्वल्स टू -1/3 d/dt ऑफ H2। H2 की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप की थी, जिसमें हमें मिला था -2 इंटू 10⁻⁻6। माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो गया था, बट हमें ध्यान देना है ये जो वैल्यू है ये माइनस ऑफ d/N2/dt की वैल्यू थी, ना कि सिर्फ d ऑफ N2/dt की वैल्यू। तो यहाँ से माइनस इस तरफ जाएगा तो हमें मिलेगा -0.66। नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिला है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हेलो हेलो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखते हैं। अब इसमें बोला गया है फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस ए प्लस बी हमारे पास बन रहा है एक्स जो कि स्लो स्टेप है, फिर एक्स से कन्वर्ट हो रहा है ए बी में। एक्स यहाँ पे इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, ये हमें क्लियरली दिख रहा है, और ये जो है ये फास्ट रिएक्शन है। अब इसका जो ग्राफ है, ठीक है, वो कैसा होगा ये हमें बताना है, ये प्रोग्रेस के हिसाब से कि ए प्लस बी पहले क्या हुआ है, एक्स में गया है, एक्स से फिर ए बी में कन्वर्ट हुआ है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो जाए या ऐसा, या लास्ट में ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखिए एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब कि जो फाइनल एनर्जी होनी चाहिए वो इनिशियल से हमेशा कम होती है। तो देखिए इनिशियल एनर्जी यहाँ की वैल्यू यहाँ तक दिख रही है, फाइनल की कम दिख रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो जाए। देन सेकंड वाला ग्राफ हम देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए इनिशियल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, बट जो फाइनल है वो उससे भी ज़्यादा और कम दिखता है, तो ये भी एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। थर्ड, यहाँ पे भी हमें देखिए शुरू में कुछ एनर्जी लेवल दिख रही है, फिर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और इसके बीच में देखिए इंटरमीडिएट जो है ये इस जगह पे है, ठीक है। सबसे पहले ये रिएक्शन हुआ, कहाँ तक गया, एक्स तक गया, एक्स स्लो है, उसके बाद एक्स से जब ए बी पे गया वो फास्ट हो गया। तो इसमें से तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, या फिर ये चौथा ऑल द अबव, सभी के सभी सही है, ये हमको बताना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को देखना है। ये आपको अरेनियस में, अरेनियस इक्वेशन जो टॉपिक पढ़ते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में, उसके पास आपको मिल जाएगा, या फिर साथ ही थर्मोडायनेमिक्स में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है।